प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मैं आपका सन्यासी इंद्रवीर। गुरुजी, मेरा 29 दिसंबर का एक्सपीरियंस ऐसा रहा जब मैं विधि कर रहा था समाधि साधना की। तो गुरुजी, उसमें मुझे जब आपने कहा कि अपने नाभि पे ध्यान करो, तो गुरुजी मैं ध्यान किया तो मुझे गुरु नानक देव जी का चेहरा नज़र आने लगा। तो उसमें उनकी आंखें जो थी वो लाल नज़र आ रही थी मुझे। उनमें ऐसा दिख रहा था कि जैसे कुछ चक्री घूम रही हो, जैसे हिप्नोटाइज करने के लिए। तो गुरुजी ये महसूस दिखता रहा। तो आपने फिर उसके बाद कहा हृदय चक्र पे आप ध्यान को केंद्रित करो। जब हृदय पे चक्र पे ध्यान केंद्रित किया तो वहाँ पे गुरुजी श्री हरकृष्ण जी की मुझे चेहरा दिखता रहा बार। जहाँ जब भी आप बोलते रहे ध्यान करने के लिए तो मेरे को उनका ही चेहरा नजर आता रहा। गुरुजी, 3-4 दिन पहले आप मुझे सपने में आए, आप और गुरु माँ मुझसे किसी डार्क कपड़े की डिमांड की। जो कि मैं सब जब सुबह उठा तो सारा कुछ मैं भूल गया गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया, ना मुझे याद रहा कुछ क्या आपने कहा। मुझे याददाश्त बिल्कुल कम है गुरुजी, याद नहीं रहता। अब गुरुजी 2-3 दिन से मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो गुरुजी मेरा ध्यान क्राउन चक्र पे चला जाता है। वहाँ पे मुझे दिमाग में ऐसा कुछ महसूस होता है कि मेरे दिमाग में कुछ पिघल रहा है, पिघल के बह रहा है। कल गुरुजी मैं ध्यान करने बैठा थोड़ी देर के लिए, कुछ मेरी सिस्टर ने घर पे आना था तो मेरे को लगा कि टाइम है मेरे पे 15-20 मिनट, चलो मैं ध्यान कर लूँ। तो उस टाइम जब बैठा तो जब मैं ध्यान में बैठा तो गुरुजी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं शून्य में चला गया। परंतु जब वो आ गए तो फिर मुझे ध्यान छोड़ के उठना पड़ा। गुरुजी, ये सब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर मैं आपकी वीडियोस देखने लगा तो उसमें कहा कि आप जल्दी से जल्दी अपने गुरु से कांटेक्ट करें। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम आपको। इंद्र जी, जो तुम्हें घट रहा है वो बहुत सारे साधकों को भी घट रहा है। जब तुम साधना करोगे तुम्हें अपने गुरु दिखाई देंगे तो ये बड़ा शुभ है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपने गुरु दिखाई दे रहे। ध्यान रखना, गुरु के दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। यदि वो अपने शरीर के साथ है तो भी दुर्लभ है, और यदि सूक्ष्म रूप में तुम्हें तुम्हारे गुरु दिखाई दे रहे हैं तो जाओ, धन्यवाद करो उनका कि तुमको इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें उन्होंने दर्शन दिए। फिर उनकी आंखों में तुम्हें कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया नहीं, वहां पर थोड़ी से मन की कल्पना आ गई। गुरुओं की आंखें तो सागर से भी ज्यादा गहरी और प्रेमपूर्ण होती हैं, और गुरु नानक देव जी की आंखें तो यदि कोई ठीक से उनकी आंखें ही देखे तो मन शांत हो जाता है बिल्कुल। और फिर तुम्हें अपने दूसरे गुरु भी दिखाई दिए तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा। इसमें समझना कुछ भी नहीं है, इसमें समझना कुछ नहीं। एक गुरु का बच्चा भटक गया वासनाओं में, और जब वो उससे जागा और अपने गुरु के प्रति प्रेमपूर्ण हुआ और जब अपने गुरु के घर की तरफ चला तो गुरु तो खुश होंगे ही, दिखेंगे ही, आशीर्वाद ही देंगे। तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वहां पर मैंने तुमसे कोई डार्क रंग का कपड़ा मांगा। हाँ बिल्कुल, काले रंग का कपड़ा। मैंने उस समय तुम्हें कहा कि तुम मुझे काले रंग का कपड़ा दो। ठीक ठीक तुमसे वहां मैं बातें भी कर रहा था, तुम उसे समझ नहीं पाए, तो मैंने तुम्हें बोला तुम मुझे काले रंग का कपड़ा दो, जैसे मैं अधिकतर काले रंग का कपड़ा पहनता हूं। फिर तुम्हारे दिमाग से कुछ पिघलने भी लगा, अहंकार पिघलने लगा। ऐसे लगा दिमाग मेल्ट हो रहा है। दिमाग तो वही, शारीरिक दिमाग तो वही, अहंकार पिघलने लगा। मगर बिना अहंकार के कभी जिए नहीं, इसीलिए बात समझ नहीं आई। फिर पता लगा कि बहन या रिश्तेदार आने वाले, चलो साधना कर लो। फिर साधना भी करी, फिर उठ भी गए। ये कुछ समझ नहीं आया। गुरुओं को समझो, एक परिवार गुरुओं का है। एक परिवार तुम्हारी संयोग की वजह से पैदा हो गया। बहन
कहीं पिछले जन्म में कुछ थी, जब शरीर छोड़ा समझ नहीं आई, दो शरीर आपस में प्रेम कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, वहीं पे आके जन्म ले लिया। ये एक संयोग है। तुमने भी शरीर छोड़ा, एक संयोग है, कहीं आके जन्म ले लिया। अब जहां जन्म लिया वहां तुम बहन भाई बन गए, भाई भाई बन गए, माता पिता बन गए। ये संयोग है। और जब तुम इस संयोग से जागे तो फिर गुरुओं के दर्शन हुए। फिर समझो परिवार गुरु परिवार। फिर गुरु परिवार में अब वो संयोग वाले परिवार को थोड़ा सा समझो। वहां कहीं कुछ नहीं, स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत अपनी माता को याद करो, अपनी मदर को याद करो, अपनी मम्मी को याद करो। देखो वो मेरे परिवार का हिस्सा थी, इसलिए तो शिविर में मुझसे मिलने आई। मिलना तो हम चाहते ही थे, मगर संयोगवश जो है शरीर जल्दी छूट गया। फिर वो मिलने आई ना, तुम्हें पता है कितना आनंदित थी। तुमसे जो डार्क कलर का कपड़ा मैंने मांगा, वासनाएं अंधकार में जागती हैं। वासनाओं को पूरा करने के लिए अंधकार और एकांत का होना जरूरी है। इसीलिए काले रंग का कपड़ा मांगा, ताकि तुम अब इनसे मुक्त हो। जो तुम्हें घट रहा है वो साधारण नहीं है, इसे समझना। फिर अपने गुरु से कांटेक्ट करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। गुरु विधि देता है, गुरु बहुत सारी बातें बताता है। ये ध्यान रखना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और अब तो तुम्हें चारों तरफ से गुरु के दर्शन हो रहे हैं, सौभाग्य है तुम्हारा। आनंदित हो। अब तो सब कुछ मिल रहा है, उसमें डूबो। धन्यवाद दो अपने गुरुओं का, धन्यवाद दो उनकी सागर जैसी गहरी आंखों में इतना प्रेम है, उसमें डूबो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।